बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम टू माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। गाइस आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़े के मसाले वाले काले छोले की हैं, जो बहुत झटपट बन जाते हैं और इसका टेस्ट भी बड़ा ऑसम होता है। तो गाइस चलिए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले गाइस हम यहाँ पर एक कढ़ाई को जो है वो गर्म कर लेंगे। जैसे हमारी कढ़ाई जो है वो गर्म हो जाएगी तो वहाँ पे मैंने जो है 1 कप इसमें ऑयल शामिल कर दिया और कुछ देर तक हम ऑयल को हीटअप होने देंगे। जैसे हमारा ऑयल जो है ये हीटअप हो जाएगा तो गाइस यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून जो है वो इसमें ज़ीरा शामिल कर दूंगी और ज़ीरा शामिल करने के बाद कुछ देर तक हम जो है वो इसे कराएंगे। और ज़ीरा शामिल करने के बाद गाइस मैंने यहाँ पे 8 से 10 जो है वो कड़ी पत्ते शामिल कर दिए हैं और इन दोनों चीज़ों को जो है वो हम बहुत अच्छे से यहाँ पर पहले फ्राई करेंगे और इसके बाद हम इसमें जो है वो आगे दूसरी चीज़ें इसमें शामिल करेंगे। अच्छा जी गाइस, इसके बाद जो है मैं यहाँ पर 2 टेबल स्पून जो है इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल कर दूँगी। और इसके बाद हम जितने भी मसाले इसमें शामिल करेंगे वो सब मैं जो है वो टीस्पून शामिल करूँगी। सिर्फ ये 2 चीज़ें जो है वो मैंने ज़ीरा और अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने टेबल स्पून शामिल किया था। अच्छा जी गाइस, यहाँ पे हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी शामिल कर दी। हल्दी शामिल करने के बाद यहाँ मैंने टेबल स्पून शामिल किया है चाट मसाले का 2 टेबल स्पून चाट मसाला शामिल करने के बाद गाइस मैं यहाँ पर इसके अंदर जो है वो 2 टीस्पून जो है धनिया पाउडर शामिल कर दूँगी। और धनिया पाउडर शामिल करने के बाद गाइस मैं यहाँ पर 2 टीस्पून जो है वो पिसी हुई लाल मिर्चें इसमें शामिल कर दूँगी। सिर्फ ज़ीरा, चाट मसाला और इसके अलावा जो है यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो मैंने 2 टेबल स्पून शामिल किया था। और इसके बाद नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें शामिल कर दीजिएगा। और यहाँ पे मैंने हाफ़ ग्लास जो है इसमें पानी शामिल कर मसाले को जो है वो भूनने के लिए छोड़ दिया, क्योंकि अगर मैं मसाले में पानी शामिल नहीं करूँगी तो वो जल जाएगा। थोड़ी देर जो है हम इस मसाले को भूनेंगे। और इसके बाद मैंने गाइस यहाँ पर 2 टमाटर लिए हैं और उसे अच्छे से मैंने यहाँ पर चॉप कर दिया और चॉप किए हुए टमाटर जो है वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और टमाटर शामिल करने के बाद कुछ देर तक हम इसे भूनेंगे जब तक टमाटर जो है वो अच्छे से मसाले के साथ घुल मिल नहीं जाते। और टमाटर को अच्छे से पहले हम यहाँ पर गलाएंगे। और गलाने के बाद गाइस मैंने यहाँ पर 1 पाव जो है वो काले छोले लिए थे और उन्हें मैंने जो है भिगो दिया था। भिगोने के बाद मैंने इसे बॉईल कर लिया था चुटकी सोडा डालकर। और इसका पानी जो है हम ड्रेन कर देंगे और इसके बाद उन चनों को जो है हम इसमें शामिल कर देंगे। अच्छा गाइस, जो यहाँ पर मैंने जो चीज़ें यूज़ की थी मसाला, ये वही मसाला है जो बाज़ार से अमूमन हम ख़रीदते हैं। वही मसाला आप घर पर भी बना सकते हैं। सिर्फ अदरक लहसुन को छोड़कर जो है बाकी चीज़ें जो हैं हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, चाट मसाला, ये तमाम वही चीज़ें हैं जो हम बाहर से मसाला लेते हैं उसमें मौजूद होती हैं। तो वो चीज़ें आप घर में भी डालकर वैसा ही टेस्ट हासिल कर सकते हैं। इसके बाद गाइस सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, मैंने यहाँ पर 2 चम्मच जो है वो कॉर्नफ्लोर लेकर उसे पानी में अच्छे से घोलकर इसमें शामिल कर दिया। और कुछ देर तक हम इसे चलाएँगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। गाइस आपने देखा होगा, अगर आपने बाहर से छोले खाने का आपका इत्तेफाक हुआ हो तो वो जो छोले होते हैं वो काफ़ी थिक होते हैं। उसका रीज़न यही होता है कि उसमें कॉर्नफ्लोर शामिल होता है। इससे इसका टेस्ट बिल्कुल वैसा ही आएगा जैसे अमूमन बाहर के चनों का होता है। तो आप ये चीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बिल्कुल वैसा ही टेस्ट मिलेगा। कुछ देर हम इसे भूनेंगे और उसके बाद हम जो है हमने यहाँ पर आलू भी जो है वो बॉईल पहले से कर रख दिए थे। तो हम इसमें कुछ देर भुनाई के बाद वो आलू भी इसमें शामिल कर देंगे। अच्छा गाइस, यहाँ पर खटाई के लिए जो है आपके पास 2 ऑप्शन है। आप चाहें तो इमली का पल्प इसमें शामिल कर सकते हैं और चाहे तो आप टाटरी इसमें शामिल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर टाटरी का इस्तेमाल किया है क्योंकि उससे वैसा ही टेस्ट आता है जैसे अमूमन बाहर के चनों का होता है। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ यूज़ करते हैं, लेकिन टाटरी आप कम इस्तेमाल कीजिएगा। मैंने यहाँ पे हाफ़ टी स्पून जो है, जैसे कि आप देख सकते हैं, सिर्फ इतनी ही टाटरी इसमें यूज़ की है। और इसके बजाय अगर मैंने इमली का पानी यहाँ पर इस्तेमाल किया होता तो वो हाफ़ कप होता। तो ये मतलब इनफ है इसके लिए। और इसके बाद मैंने यहाँ पर इसमें आलू शामिल कर दिए। आलू को बॉईल करके मैंने इसके पीसेस कर लिए थे और फिर हम इसे शामिल कर कुछ देर तक इसके साथ चनों के साथ भूनेंगे ताकि आलू में भी ये मसाला अच्छे से जो है
वो मिल जाए। और इसके बाद कुछ देर तक हम इसे भून कर और फिर कवर कर देंगे और फाइनली फिर हम इसे डिश आउट कर देंगे। हमें तब तक इसे भूनना है जब तक इसका पानी जो है यहाँ पर ड्राई नहीं हो जाता। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मसाला बनाते वक्त हमने जो इसमें हाफ़ कप यूज़ किया था। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका ऑयल भी ऊपर आ गया है। तो कुछ देर तक हम इसे लो फ्लेम पर रखेंगे और इसके बाद हम इसे डिश आउट कर देंगे। तो गाइस, हमारे चने जो हैं यहाँ पर बिल्कुल रेडी हैं। ये बहुत मज़े के बनते हैं, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ज़रूर पसंद आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में किसी और चीज़ के साथ। और गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।